सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी और सुबह की प्यार भरी राम राम जी। तो जी सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और आज है जी दिन सोमवार और तारीख है 13 अक्टूबर। तो क्योंकि आज है जी अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए रखते हैं, ये वाला व्रत है। तो जी आप सबको अहोई माता की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके बच्चों में सुख शांति रखे, लंबी उम्र दे उनकी। तो जी मैंने फास्ट रखा है बच्चों के लिए। तो वही है, बेटी उठ गई है, स्कूल जाना आज इनको, तो वो अभी नहाने गई हुई है। तब तक मैंने इनके लिए नाश्ता वगैरह बना दिया है। और छोटे वाला और बड़े वाला देखिए यहाँ पे सो रही है। सब ऐसे ही मतलब जी सबको ऐसे ही मतलब एक कमरे में ही वो करते हैं, सोते हैं जी। तो क्या कि अभी उठा दूंगी छोटे वाले बेटे को भी, फटाफट उसको तैयार करूंगी और उसके बाद देखते हैं दोपहर का। वही आपको दिखाती रहूँगी कैसे मनाती हूँ मैं, कैसे रखती हूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। इस देखिए यहाँ पे बच्चे तो चले गए थे स्कूल और मुझे करनी थी थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि जी बहुत दिनों से घर ऐसा गंदा हो रखा था। क्योंकि मिस्त्री लगे हुए थे तो वो ये सीमेंट वगैरह की धूल भी ऊपर आ रही थी। तो वो जी अच्छे ढंग से तो कर नहीं रही, क्योंकि वो तो बच्चों की छुट्टी होएगी 1-2 दिन में, तभी करूँगी। क्योंकि बच्चों के साथ लग के तो हो ही जाएगी जी, अकेले तो मुझसे भी मतलब दिक्कत होती है। तो देखिए जो मैंने सोचा कि चलो यहाँ नीचे नीचे से कर ही देती हूँ मतलब। तो देखिए जी मैं लगी हुई फटाफट यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। और ये वाला कपड़ा मैंने इसीलिए डाला था फ्रिज के पास, क्योंकि जी इसमें बर्फ़ ऐसी जमती है, या तो इतनी जमेगी या फिर मतलब ख़राब ही हो जाएगा। तो इसका यही हाल है। तो इसको भी सोच रहे कि चेंज करवाएंगे, पर अभी तो काम चल रहा है तो कोई ना, चलाते जितने दिन चलेगा। तो वो कर ही रही हूँ। तो पानी निकलता है जी इसमें से, तो इसीलिए मैंने ये कपड़ा भी लगा दिया था। तो देखिए यहाँ पे फटाफट मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि जी आजकल कई दिनों से वैसे पोछा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि पोछा लगाने का भी कुछ फ़ायदा नहीं था। लगाती थी उसी टाइम फिर नीचे से पैर वगैरह लेके आते थे, चप्पल वगैरह, तो उनकी धूल मिट्टी सीधा मतलब अंदर तक आती थी। तो इस वजह से तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दी है, फटाफट लगी हुई हूँ। और जी बर्तन मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, क्योंकि मैं हमेशा मतलब रसोई का पहले करती हूँ, बर्तन साफ़, किचन को भी अच्छे ढंग से क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही लगाती हूँ मैं झाड़ू। तो यहाँ पे देखिए फटाफट लगा दूँगी, सारा साफ़ सुथरा कर ही दूँगी। और मशीन तो लगाई नहीं थी जी, क्योंकि मुझे हो गए थे 4-5 दिन कम से कम। तो ये मतलब कल लगाऊँगी। तो वही है जी, क्योंकि अब मिस्त्रियों का काम ऊपर का हो गया है, तो वो चले गए थे, जो भी उनसे निपटा था। तो वो ये काम निपटने के बाद ही ऊपर का ये भी करूँगी। तो फिर उसके बाद तो जी दिवाली की भी साफ़ सफाई शुरू हो जाएगी। तो जितना हो सकता है मतलब थोड़ा बहुत वही ये कर लेती हूँ फटाफट। तो देखिए लगी हुई हूँ, कर दूँगी। उसके बाद जी दोपहर का खाना भी बनाना था मुझे, क्योंकि बच्चों के भी आने का वैसे लेट ही हो गई थी मैं, क्योंकि बीच बीच में चाय वगैरह भी बनानी होती है, नीचे लगे हुए थे तो उनको भी देनी होती है। तो इस वजह से थोड़ा काम में लेट ही हो जाती हूँ। तो वो देखिए जी उसके बाद मैं लग गई थी सीधा, मतलब पहले पता नहीं मैंने सब्ज़ी बनाई थी कुछ या किया था। ठीक गाइस मैं आ गई थी नीचे और यहाँ की भी थोड़ी मतलब सीढ़ियों की सफाई कर रही थी। ये देखिए मतलब अब तो क्या है कि जी 2 महीने हो गए, तो थोड़ी झाड़ू ही निकलती हैं, क्योंकि पोछा तो लगता नहीं बाहर से, फिर वैसा का वैसे गंदा हो जाता है। यहाँ पे देखिए उस दिन मैंने साफ़ सफाई की थी नीचे की, और आज फिर देखिए कितना बुरा हाल है। तो यहाँ पे मतलब हमारे इनके पापा ने थोड़ी सी अभी सुबह सुबह करी थी साफ़ सफाई। तो मैं भी फिर आई हूँ दोबारा से, क्योंकि ऊपर का सीढ़ियों से कूड़ा आ रहा था, तो वो भी मैंने नीचे करके थोड़ी सी गेट के बाहर तक झाड़ू लगा दी है। और जी अब 1-2 दिन में दिवाली की सफाई शुरू हो ही जाएगी। तब तक मैं सोच रही हूँ चलो थोड़ा धीरे धीरे कर लेते हैं। वैसे तो जी आज मेरा फास्ट है अहोई अष्टमी का, तो इतना नहीं करूँगी, क्योंकि मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, लेट हो जाऊँगी फिर। तो उससे पहले चलो थोड़ा निपटा दिया है। अभी चलती हूँ मैं ऊपर, लगाऊंगी पोछा और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ करेंगे। चलिए ऊपर, चलिए जी अभी चलते हैं हम किचन में, और अभी वहीं पे दिखाऊंगी आप सबको कि मैं क्या बना रही हूँ। फिलहाल थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, काम किया था कंप्लीट फटाफट।
आलू मैंने उबाल के रख लिए हैं और यहाँ पे लहसुन भी छील के रख लिया है। तो अभी बनाऊंगी जी मैं आलू का रायता, क्योंकि और सब्जी वगैरह तो कुछ है नहीं, तो आलू ही रखे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज उनके लिए ही बनाना, मतलब तीनों बच्चों के लिए और हमारे इनके पापा के लिए। तो थोड़ा बहुत ही चाहिए, तो उसके लिए मैं रायता ही बना देती हूँ। और क्या ही बनाऊँ, शाम को देखते हैं क्या कुछ बनाना है। मेरा तो फास्ट है वैसे भी, और टाइम हो चुके हैं जी 11:05। तो भी फटाफट बना ही देती हूँ। खाना भी साथ के साथ बना ही दूँगी दोपहर का, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे नहाना भी है, तैयारी करनी है, कथा वगैरह भी सुननी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी फ़िलहाल मैं बना देती हूँ मतलब रायता। तो चलिए फटाफट दिखा भी दूँगी आप सबको। तो जी देखिए अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ। और वही है, सर में भी पानी डालना था, क्योंकि जी वैसे भी धोना ज़रूरी होता है व्रत में। और वैसे भी 2 ही दिन हुए थे मतलब धुले हुए, क्योंकि अब मिस्त्री लगे हुए थे, तो उनकी वजह से धूल मिट्टी इतनी आ रही थी कि चाहे डेली धो लो तब भी मतलब ऐसा ही होता था, क्योंकि बाल इतने ख़राब हो चुके हैं। तो क्या करें जी, चलो अब तो काम निपट गया। वैसे लगभग तो थोड़ा बहुत रहा है, वो भी हो ही जाएगा। तो जी अभी मैं तैयार हो गई हूँ। ये वाला सूट मैंने डाला है, अभी नया ही सिलवाया है, मतलब तो आज ही डाला मैंने। और ये ले लिया है जी मैंने पीलिया बोलते हैं जी हमारी साइड। तो देखिए ये हमारे मतलब मायके से आते हैं, जब लड़के होते हैं या लड़की मतलब बच्चे हो, जब भी चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो तीनों के टाइम पे आते हैं जी। तो ये है, हम तो ज़्यादा इतना फ़र्क करते नहीं है कि चलो मेरी तो जी वही है, एक ही बेटी है तो मेरे लिए तो वही सब कुछ है, हम तो मानते हैं जी अपनी को। तो वही है, अब मैं इसी को डाल के चलूँगी, मतलब कथा सुनूँगी। तो वहीं जाऊँगी जब आप सबको मिलूँगी। और बच्चे आने वाले हैं, उनके पापा गए हैं लेने उनको, तो आएंगे तो खाना वाना खा लेंगे, खाना वाना खिला के उनको, फिर उसके बाद ही मैं जाऊँगी, यही पास में ही सुनेंगे। तो मैं वहाँ पे चलूँगी। और खाना मैंने बना ही दिया है, तो अभी 2 बजने वाले हो रहे हैं, तो चलेंगे थोड़ी देर। अगर वहाँ पे बना पाई तो वहाँ भी दिखाऊंगी कि कैसे कुछ करती हूँ। तो चलिए। तो देखिए जी मैं रेडी हो चुकी हूँ कथा सुनने के लिए। और ये है जी मेरा कुछ ऐसा लुक दिखा देती थी। मेरा ये वाला सूट डाला आज मैंने, और ये जी ओढ़ लिया मैंने पीढ़िया अपना, और ये मैंने ले लिया है जी मतलब कथा करूँगी जब ये सारा सामान रेडी कर लिया है। तो अभी मैं चलूँगी वहाँ पे। और अगर आप लोगों को भी हमारे साथ कथा सुननी हो तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए, तो वहीं जाके मिलेंगे आपसे। अरे बोलो तो। हाय वीडियो बना रही पूरी तू? हाँ मतलब पूरी, हाँ कह सकते हैं। गाइस ये मेरी आंटी, सॉरी ये मेरी आंटी है प्यारी सी। हेलो हेलो जय माता दी। जय माता दी। मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपनी तो गाइस देखिए कथा सुनने के बाद मैं आ गई थी, और मुझे लग गया था टाइम थोड़ा सा। वहाँ पे मैं आई थी लगभग 4:30 बजे। घर पे आते ही मैंने मोटर चलाई, पानी भरा हुआ, तो वही है चलता ही रहता है। तो उसके बाद लेने चली गई थी मैं सब्जी, क्योंकि सब्जी नहीं थी कुछ भी, तो मुझे बनानी भी थी। क्योंकि इस वाले वर्क में जी भाई अष्टमी वाले में थोड़ा सा जल्दी करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना मतलब पहला तारा निकलता है उसको ही अर्घ दे के, तो मतलब जब भी खाना खा लेते हैं। तो अब तो फिलहाल मैं थोड़ा लेट ही हो चुकी हूँ। सब्जी बनाई, सब्जी मैंने घिया की बनाई जी, दूध वाली सिंपल ही बनाई है, क्योंकि कुछ मन करता नहीं ऐसी वैसी बना ले, खाली पेट पूरा दिन रखते हैं तो फिर वही है दिक्कत होती है। तो मैंने सिंपल सी बना ली है, दूध गर्म कर लिया है। और अभी कुछ मीठे में देखती हूँ, या तो चूरमा बना लूँगी या कुछ और देखती हूँ अर्घ के लिए। तो अभी फिलहाल मैं रोटियां बना रही हूँ, फटाफट बना देती हूँ। और आज ये हमारा थोड़ा सा काम भी कंप्लीट हो गया है। जो हमारे ऊपर वाले मतलब इस फ्लोर का जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का बाथरूम का थोड़ा सा मतलब रिनोवेशन हो ही गया है। तो उसका नया दरवाज़ा भी लग गया है, नया वॉश बेसिन भी, नई टॉयलेट सीट भी, और पूरा मतलब अब बड़े वाला बेटा दिखाएगा आप सबको, चल दिखाएगा। तो ये देखिए गाइस, पहले तो ये नया वाला वॉश बेसिन लगा और ये नया वाला दरवाज़ा है। मैं आपको खोल के अंदर से दिखाता हूँ। ये नई सीट लगी है
और नीचे टाइल लगी है, अभी तो गंदा हो रखा है, रात में साफ करके दिखाएंगे। ये सीट लगी है, ये दरवाज़ा है, नीचे टाइल और ये वॉश बेसिन। तो कुछ इतना काम हुआ है इधर ऊपर। और ये हाँ, तो वो तो जी हमें करवाना ही था, क्योंकि हमें यहाँ पे आए हुए आज हो गए जी पूरे 4 साल, मतलब इस मकान में। तो 13 अक्टूबर को ही आए थे हम, 9वें वाले दिन, और आज ही पूरे 4 साल हो गए। तो 4 साल के बाद ही थोड़ा सा मतलब कि मकान का रिनोवेशन चल ही रहा है, क्योंकि जी मतलब साल 2 साल या 4 साल में थोड़ा सा मकान की मरम्मत करवा ले बीच बीच में, तो थोड़ा ठीक रहता है। तो नीचे का काम तो मैंने आपको दिखाई दिया था, वो काम भी कंप्लीट हो गया है, और ऊपर का भी जी लगे हाथों, मतलब इनको करवाना था, वरना वही है जी बार बार में लगते नहीं, ऐसे ऐसे कामों में टाइम लगता है। तो इस वजह से देखिए करवा ही लिया, मतलब ये भी ज़रूरी था। पर जो इस फ्लोर का काम है और ऊपर वाले वो जी साल 2 साल रुक के फिर करवाएंगे। तो अभी तो जितना हो गया उतना बढ़िया है। तो अभी मैं फ़िलहाल बना लेती हूँ खाना, फटाफट मिलती हूँ आपको, मतलब जब अर्घ देंगी तभी छत पे भी मिलेंगे, और बच्चे मुझे क्या कुछ खिलाएंगे। तो आज तो बच्चों के हाथों से ही खाऊंगी बच्चे ही खिलाते हैं जी मुझे इस दिन। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। देखिए खाना मेरा बन गया है, मतलब रोटी मैंने बना ली है, और अब मैं मीठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जी हमारे इनके पापा ले आए, थोड़ा सा घी मंगवाया था, और अब मैं बनाऊंगी थोड़ा सा मतलब हलवा। तो हलवे के लिए देखिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा घी, ये देखिए घी डाल दिया है, और यहाँ पे पतीले में रख दिया गर्म पानी होने के लिए, जो हलवे में डालूंगी। और जी हलवा बनाऊंगी मैं आटे का। तो आटे का हलवा देखिए कैसे बनाती हूँ। तो आटा मैंने डाल दिया है, पहले घी डाल दिया था, घी गर्म होने के बाद मैंने आटा डाल दिया, और मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी जी, क्योंकि बच्चे वही है मीठी चीज़ इतनी खाते नहीं है। करवा चौथ वाले दिन मैंने पतीला भर के खीर बनाई थी, वो भी मतलब उस दिन इन्होंने थोड़ी जो खाई वो आधा पतीला वैसे ही फ्रीज में रखा रहा, वैसे ही मुझे देनी पड़ी, मतलब ऊपर भी और आसपास में ऐसा ही देनी पड़ी जी। तो अभी मैं सोच रही कि मैं थोड़ा ही बना लेती हूँ, क्योंकि जी ज़्यादा बनाऊंगी फिर ये खाएंगे नहीं, तो ये भी क्यों घी का मतलब वो किया घी भी क्यों बर्बाद किया। तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा ही बना लूँ, मतलब भोग लग जाएगा और थोड़ा थोड़ा ये ले लूँगी। तो अभी देखिए मैं इसे भून लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मतलब खुशबू आनी शुरू हो गई है। उसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें गर्म पानी किया जो ये, और फिर डाल दूँगी, हम तो जी देसी खांड यूज करते हैं तो वही डालूँगी। तो देखिए गाइस आटा में ना नहीं सॉरी हलवा मेरा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए मतलब अब मैंने इसमें डाल दी है खांड, और ये थोड़ा सा इसको खांड डालने के बाद थोड़ी देर और बनने देते हैं, क्योंकि अच्छे ढंग से खांड मिल जाएगी। तो देखिए जी आटे का हलवा कुछ है ऐसा बनाती हूँ मैं, थोड़ा देर मतलब थोड़ी देर और इसको लाल होने देते हैं, फिर अच्छे ढंग से रेडी हो जाएगा। और तब तक मैं कर लेती हूँ अपनी थाली भी तैयार। बच्चों का टाइम। तो देखिए गाइस हम आ गए हैं छत पे, और अभी मैं करूँगी, दोनों बेटे ही आए हैं मेरे साथ, क्योंकि जी बेटी के तो है पैरों में दर्द ज़्यादा, तो वो तो ऊपर आ नहीं सकती थी, वरना तीनों को ही लेके करवाती। तो दोनों बेटे आए हैं, उनके साथ ही मैं कर लेती हूँ पूजा अपनी। तो देखिए चलिए जी कर दी, अब मैंने लगा लिया है थोड़ा सा हलवे का वो लेके आई हूँ, पानी मैंने अर्घ के लिए ले लिया, पीने के लिए अलग, तो बस तो बेटे ही पिलाएंगे मुझे। तो गाइस बस 2 ही तारे निकले हुए हैं, एक तो ये इधर है, ये रहा, एक ये तारा है, और मम्मी अभी इधर आ जा रहे मेरे मुन्ना, छोटे छोटे मुन्ना छोटे छोटे। तो गाइस अभी देखिए मम्मी तेरी भी उतारूंगी, ले रुक जा ले ले भाई ले जी। माता रानी होई माता मेरे बच्चों में सुख शांति रखे भगवान इनकी लंबी। तो गाइस देखिए अभी मम्मी ले जी। देखिए गाइस मैंने तो अपने बच्चों को खिला दिया, इधर भी खिला दे। तो जी ऐसे मतलब क्या प्रेम रखना चाहिए अपने बच्चों के साथ। ये जी छोटी छोटी खुशियाँ यही याद रहती है, वरना तो वही है जी भूल जाएंगे क्या किया था क्या नहीं किया था।
छोटी छोटी यादें रहेगी। तो जी थोड़ा सा भी खा लेते खाना, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, खाना खा लीजिए। और किस किस का जी ये व्रत मतलब हमने जैसा किया है आप लोग कैसे करते हो, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कैसे कैसे होता है।